नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत। मैं हूं सुरक्षा। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस विधायक भरत सिंह का वन मंत्री पर हमला, कुछ दिन पहले ही उलझे थे धारीवाल डोटासरा। डी-मार्ट के पीछे लुटेरे लूट गए चेन। रामगंज मंडी में डॉक्टर लगाने का संघर्ष। लॉकडाउन से हुआ डब्बा गोल। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस सरकार में आजकल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। कुछ दिन पहले पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बीच विवाद गहरा गया था। अब कांग्रेस के सांगुद विधायक भरत सिंह वन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है। सिंह ने मुख्यमंत्री भेजे पत्र में वन मंत्री की शिकायत की है, तंज कसे हैं और तीखा हमला किया है। उन्होंने वन मंत्री का विभाग बदलने की मांग भी की है। भरत सिंह स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य हैं। वैसे भरत सिंह पत्र लिखते रहे हैं, मंत्रियों से भी उनकी अदावत पुरानी है। वे खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भी मोर्चा खोलते रहे हैं। अब बारी वन मंत्री की है। आप भी सुनिए क्या कहा सिंह ने। जो हमारे वन मंत्री हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रुचि वन क्षेत्र में नहीं है और उनकी योग्यता को देखते तक मैंने ये नहीं कहा कि वो योग्य नहीं है, मैंने कहा उनकी योग्यता को देख के किसी महत्वपूर्ण विभाग जो उनको दिया जाए जिससे वो खुश रहें। उनको नाराज़ करने की बात नहीं कि वो बहुत खुश रहें। गृह मंत्रालय खाली है, बनाए उनको उनकी योग्यता के हिसाब से। अगर मुख्यमंत्री समझे, अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो बना दें। मगर इस जंगल का तो पीछा छोड़ो भाई, काम करो, काम करिए। 2.5 साल हो गए, एक बार जब जंगल जाके देखे नहीं। हमारे घोषणा पत्र थी मुख्यमंत्री जी ने करी कि हम गोडाउन बसाएंगे। गोडाउन तो बसी नहीं, उस क्षेत्र में जो है इनके कार्यकाल में खनिज दे दी। वहाँ के राजनेताओं को प्रसन्न करने के लिए उस क्षेत्र में जहाँ गोडाउन बसाने की बात है वो काम हो रहा है। लीगलाइज करके उनको माइंस दे दी। वैसे तो सिंह के पत्रों को मुख्यमंत्री ने शायद ही कभी गंभीरता से लिया हो, लेकिन सरकार के ही लोग सरकार की किरकिरी कराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब अगली खबर कोटा में डी-मार्ट के पीछे से। वहां एक महिला की चेन मोटरसाइकिल सवार लुटेरे छीन ले गए। वारदात आरकेपुरम थाना क्षेत्र में हुई, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हुई, लेकिन तब तक बाइक सवार भाग गए। लोगों को बिना मास्क पकड़कर उनके चालान बनाकर सरकारी खजाना भरने वाली पुलिस जरा इस ओर भी ध्यान दे। अब बात रामगंज मंडी की। वहां के विधायक मदन दिलावर ने 2 दिन कलेक्टर कक्ष में धरना देकर सुर्खियां बटोर ली, लेकिन डॉक्टर नहीं लगे। अब रामगंज मंडी में भी धरना चल रहा है। सोमवार को चेतना दिव्यांग संघ से 4 दिव्यांग अनिश्चितकालीन जन आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन में युवा शक्ति के समर्थन में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार को लेकर धरना स्थल पर बैठे। इन लोगों का कहना है कि रामगंज मंडी मजदूर बहुल क्षेत्र से है और अगर किसी मजदूर को उंगली में फ्रैक्चर भी हो जाए तो झालावाड़ या कोटा की ओर रेफर कर दिया जाता है। समस्या बड़ी है और सरकार को इस ओर ध्यान देना भी चाहिए। वैसे कोटा के जिला कलेक्टर ने इलाके के विधायक को आश्वासन दिया कि 10 दिन में डॉक्टरों की व्यवस्था हो जाएगी। सरकार को अब इस धरने की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। हर संस्था, स्पेशली हम लोग सभी संस्था वालों ने आके यहाँ पे अपना टाइम दिया है, धरना दिया है। सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है डॉक्टर हो, साधन अवेलेबल हो, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। शहर के सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा निवेदन है कि विकलांगों की समस्याओं को ध्यान में न रखते हुए सभी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखें और यहाँ पर सोनोग्राफी सैटेलाइट सिस्टम वाला हॉस्पिटल हो, दिव्यांगों को पूर्ण रूप से सब सुविधाएं मिले। निवेदन है कि भाई रामगंज मंडी के अंदर कम से कम विकलांगों के लिए व्हील चेयर पर बैठकर उन्हें डॉक्टर तक दिखाया जाए और उन्हें जब बाहर निकाल के वापस उसकी गाड़ी पर बिठवाया जाए, ताकि ये स्थानीय जो कर्मचारी हैं वो कम से कम विकलांगों को सेवा दे सकें। लॉकडाउन से अच्छों को भारी भरकम नुकसान हुआ है। ऐसे में रोडवेज भी कैसे अछूता रहता। कोटा डिपो में लॉकडाउन से रोडवेज को 3 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
कोरोना काल में आर्थिक संकट झेल रहे प्रदेश के वकीलों को तुरंत आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर अभिभाषक परिषद कार्यालय में धरना चल रहा है। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज गौतम व महामंत्री पदम गौतम ने बताया कि आर्थिक सहायता नहीं देने पर सरकार व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जयपुर मेयर सहित 3 पार्षद के सस्पेंड के मामले पर पूछे गए सवाल पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर ही कार्रवाई की गई है। इसी तरह किसी अधिकारी को बेइज्जत करना या उसके साथ मारपीट करना अशोभनीय कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री धारीवाल ने कहा कि जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की गई है। बीजेपी के कोर्ट में जाने के सवाल पर मंत्री धारीवाल बोले कि कोर्ट के रास्ते सभी के लिए खुले हैं। आदमी क्या कर सकता है? अगर जांच रिपोर्ट में अगर किसी को दोषी डिक्लेयर कर दिया गया तो कुछ तो करना पड़ेगा। जिस तरह कानून सम्मत कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो मारपीट भी हुई, बताते हैं जांच रिपोर्ट कहती है कि मारपीट भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है, गाली गलौज भी हुआ है, और अब जाति सूचक क्या कहते हैं उसको, वो भी सब तरह का अपराध है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को जांच रिपोर्ट के अनुसार काम करना पड़ता है। कोरोना की रफ्तार थमने के साथ ही सरकार ने रियायत देना भी शुरू कर दिया है। स्कूलों में 50% स्टाफ को अनुमति दी गई है। सरकारी स्कूल में दाखिले को लेकर स्कूल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं स्कूल परिसर को कोविड गाइडलाइन मुताबिक सैनिटाइज भी करवाया गया। कोटा में कोरोना की रिकवरी रेट 98% के करीब हो गई है। वहीं पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा भी 500 पर सिमट गया। ऐसे में अब सरकार की नई गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है ताकि व्यापारी तबका जो लंबे वक्त से रियायत की मांग कर रहा है उसको कुछ राहत भी मिल सके। कोटा में अनलॉक 2 के तहत स्कूलों में शिक्षकों ने अपनी ड्यूटी पर आ गए। घर जाकर शिक्षक सरकारी स्कूलों के लिए एडमिशन अपने बच्चों के लिए अभिभावकों को प्रेरित भी करेंगे। हमारे कुछ शिक्षक जो हैं वो फील्ड में गए हुए हैं, अभिभावकों को समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लें। वहाँ पर बहुत कम फीस में बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। लाभकारी योजनाओं के बारे में बच्चों को बता रहे हैं हमारे शिक्षक। क्रमोन्नति प्रमाण पत्र भी घर घर तक पहुँचाएंगे हमारे शिक्षक, और स्माइल 2 के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। आप बने रहिए जागो जनमत के साथ। नमस्कार।